अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम एंजॉय करने जा रहे हैं मेरी ज़िंदगी का पहला व्लॉग इस्लामाबाद टू कराची। अपने इस सफ़र के लिए हमने ग्रीन लाइन को चूज़ किया, जो पाकिस्तान में सबसे फास्ट ट्रेन समझी जाती है कराची के सफ़र के लिए। इस्लामाबाद से निकलें तो ग्रीन लाइन का पहला स्टेशन लाहौर है, जहाँ से हमने अपने बाकी फैमिली मेम्बर को रिसीव किया। ग्रीन लाइन की तरफ से हमें ये डिनर सर्व किया गया, जबकि हम घर से बहुत कुछ लेके चले थे। और फिर एक लंबी रात के बाद हमारी ट्रेन की सुबह कुछ इस ब्रेकफास्ट से हुई, जो कि ग्रीन लाइन की तरफ से था। फिर बहुत सारी इंजॉयमेंट और एक लंबे सफ़र के बाद हम तकरीबन 3 बजे कराची पहुँचे। जैसे कि हमारी ट्रेन का टाइम 1 बजे था, लेकिन ग्रीन लाइन भी एक पाकिस्तानी ट्रेन है। और घर पहुंच के हम बिल्कुल ऐसे घूम रहे थे जैसे कि हमारा ये फ्रेंड। कराची हम आए थे अपनी कज़न की शादी अटेंड करने, और फिर शाम में ही माइयों के फंक्शन से हमारी शादी स्टार्ट हो गई। तो हम आपको दिखाते हैं अपनी पूरी शादी के क्लिप्स और साथ साथ हमारे स्टाइल। सफ़र की थकान भी थी और शादी भी इंजॉय करनी थी, यानी टाइम कम था और मुकाबला सख्त था। बस फिर बैक टू बैक फंक्शन ही फंक्शन थे। हमारा अगला फंक्शन मेहंदी का है, जिसके लिए हमने बहुत सारी तैयारी की। इसके बाद आप हमारे स्टाइल देखिए, जहाँ जहाँ आपको फ्लावर्स नज़र आएंगे वहाँ वहाँ हम आपको ऐसी पूरी शादी में घूमते नज़र आएंगे। ये हमारे भैया हैं जी, इनके भी अपने ही अलग स्टाइल हैं। फिर कुछ पोजेज हैं, और फिर हम लोगों ने लगवाई मेहंदी। कराची आए और मेहंदी ना लगवाएं, ये हो नहीं सकता। हमारा नेक्स्ट फंक्शन जो था वो बारात का था। बारात का इस्तकबाल किया, फिर इसके बाद निकाह हुआ। निकाह के बाद हमारी दुल्हन चली गई ब्राइडल शूट के लिए अपने ग्रूम के साथ। और इधर से हम आपको थोड़े थोड़े क्लिप्स दिखाते हैं कैसे हमारी ब्राइडल को स्टेज पे लेके जा रहे थे हमारे दुल्हा भाई। जैसे ही वो लोग शूट में बिजी हुए और दूसरी तरफ हमारे शूट स्टार्ट हो गए जी। सारे दुल्हन की तरफ बिजी हो गए थे, तो पूरा हॉल ऑलमोस्ट स्टेज की तरफ था। फिर हम लोग घूमने लगे और हमें हमारा फ्लावर मिल गया। फिर हम इतना थक गए कि बस फिर हमें दूध चाहिए था और कुछ नहीं। इसके बाद हम पहुँचे वलीमे पे। बकौल बहना के यहाँ पे भैया का शूट तो मस्त है, क्योंकि आज उसके भैया प्रिंस लग रहे हैं। और फिर भैया का ये वाला पोज तो मस्त है हर जगह पे, क्योंकि वो अपनी बहना से बहुत प्यार करते हैं। पूरे हॉल में बहना फ्लावर्स के पीछे पीछे और भैया बहना के पीछे पीछे। मम्मा उम्मे हानी गुम हो जाएगी, और उम्मे हानी मम्मा वहाँ पे रेड फ्लावर था, वहाँ पे रेड फ्लावर था। और इसके साथ ही हमारे शादी के फंक्शन ख़त्म हो गए। शुक्र है, थकावट तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन हमारे पास दिन बहुत ज़्यादा कम थे। नेक्स्ट डे फिर हम सुबह 6 बजे उठ गए, क्योंकि हमने आउटिंग का प्लान किया था। हमारे वैन वाला आ गया था और घर में सब सोए हुए थे। इतनी खूबसूरत सुबह थी ना उस वक्त कि मेरा दिल किया कि मैं इसको बिल्कुल अपने कैमरे के अंदर महफूज कर लूँ। और फिर पता है कि इतनी थकावट हो गई थी, उठा भी नहीं जा रहा था और आउटिंग पे भी जाना था, पर हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। इसके लिए फिर हम लोग निकले सुबह सुबह। तकरीबन 9 बज गए थे हम लोगों को निकलते निकलते। और फिर हम लोगों ने बीच में खूबसूरत कराची देखा। वाकई सही कहते हैं, कराची जो है वो बिल्कुल इंसानों का समंदर है। मैं ये सोच रही थी, ये जो इतने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, फ्लैट सिस्टम है, अगर ये सारे ग्राउंड फ्लोर पे आ जाएं तो कराची में तो जगह ही नहीं बचेगी लोगों की। ये भी एक अच्छा सिस्टम है, वैसे मज़ा आता होगा। हम लोगों ने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया फ्लैट्स में रहने का, लेकिन दिखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है मुझे और मेरे बेटे को। चलते गए हम लोगों का जो स्टे था वो गुलशन बेमार में था, और हर चीज़ उससे बहुत दूर दूर थी। तकरीबन 1.5-2 घंटे के सफ़र के बाद हमने कुछ सी साइट्स देखी, जिसमें हॉक्स बे, मनोड़ा वगैरह भी रास्ते में आए थे, लेकिन हम लोगों ने जो है वो सेंट स्पिट बीच का इंतखाब किया, जो कि बहुत पुरसुकून जगह थी। और ये इतना खूबसूरत था ना कि मैं मोबाइल से आपको इतना अच्छा दिखा नहीं सकती जितना आंखों से बंदा रेल में देख सकता है। इतने ब्यूटीफुल इधर हट्स थे, और इस व्यू पे तो मेरा दिल आ गया था। मतलब अल्लाह की शान देखें, समंदर में कितने सारे कलर्स हमें एक साथ नजर आए थे।
पहले थोड़ा सा ब्राउन सा, फिर वाइट सा, फिर ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर ग्रीन। उफ। साथ ही हम लोगों ने वहाँ पे कैमल राइडिंग की, बहुत मज़ा आया, बता नहीं सकते कितना मज़ा आया। मेरे बच्चों ने तो बहुत इंजॉय किया क्योंकि ये पहली बार कराची गए थे। दिल भर के इन लोगों ने पहले कैमल राइडिंग की, फिर हॉर्स राइडिंग की, फिर हम नहाए। थोड़ी थोड़ी ठंड थी, सुबह सुबह का टाइम था। फिर हम लोगों ने कैसल्स बनाए, सैंड कैसल्स। और ये मेरे नन्हे मुन्ने इंजीनियर्स। बना तो कुछ भी नहीं, लेकिन बेचारों ने बहुत मेहनत की थी। इतना पीसफुल था ना वहाँ पे कि दिल कर रहा था बस चलते जाओ, ठंडा ठंडा पानी और बहुत हसीन व्यू, बहुत हसीन। मेरी ज़िंदगी का यादगार दिन था कराची सी व्यू पे। मैंने दिल भर के वॉक की पानी के अंदर, फिर हम लोगों ने बोटिंग की और बहुत दूर तक गए। फिर जब मुझे पता चला ना कि समंदर की कोई तय नहीं, उससे पहले तो मैं उछल उछल के पानी को हाथ लगाती, लेकिन जैसे ही पता चला समंदर की कोई तय नहीं तो इतना डर लगा। लेकिन शुक्र है कि हम लोग तो किनारे पे थे, ज़ाहिर है इतनी आगे तो नहीं जा सकते थे। नेक्स्ट डे हम लोगों ने छोटा सा ट्रिप रखा कि हम कोई मार्केट देख के आते हैं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मेट्रो के थ्रू जाते हैं हैदरी मार्केट देखते हैं। कोई खास इतनी देर के लिए नहीं गए थे, बस थोड़ी देर के लिए गए, थोड़ी बहुत चीज़ें ली और उसके बाद खाया पिया, छोटी छोटी चीज़ें, इधर उधर की साइट्स देखी और फिर हम वापस आ गए। इस पूरे दिन में हमने सिर्फ ये इतना सा ट्रिप रखा था। उससे पहले हम लोगों ने नींदें पूरी की थी अपनी। नेक्स्ट डे हम इवनिंग में गए ड्रीम वर्ल्ड। ये हमारा डे 3 था। यहाँ पे कुछ इंडोर एरिया था जिसमें बच्चों ने बड़ा एंजॉय किया। और फिर आपको पता है बच्चे ऐसी जगह पे जाके तो वापस आना ही भूल जाते हैं। हालांकि हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लेकिन फिर भी सही एंजॉय किया। थोड़ा आउटडोर प्ले एरिया था इस साइड पे। ये भी बहुत पीसफुल और ग्रीनरी वाली जगह पे है। बहुत मज़ा आया, मतलब कि लोग भी थे लेकिन इतना रश भी नहीं था। और कॉर्नर्स बने हुए थे बच्चों के लिए, इंडोर अलग, आउटडोर अलग, स्विमिंग पूल था। यहाँ पे भी बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। इतनी मज़े की राइड्स थी कि बच्चे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक स्विंग्स पे से उतरे दूसरे स्विंग पे, फिर वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। इंजॉय करते करते हम लोग पहुँचे स्विमिंग पूल पे। स्विमिंग पूल पे बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा इन लोगों ने ये डेकोरेट किया ड्रीम वर्ल्ड को। मतलब इसके अलग अलग सेपरेट हिस्से बनाए, कुछ बोटिंग के लिए, कुछ स्विमिंग के लिए, कुछ प्ले एरियाज बनाए। मैंने ये पहली बार देखा था क्योंकि हम कराची ही पहली बार आए थे तकरीबन बहुत अरसे के बाद। पहले तो छोटे से विज़िट पे आए थे। फिर हम चलते गए यहाँ पे एक शादी का इवेंट हो रहा था, उसकी लाइटिंग और फिर म्यूज़िक। ये रैबिट एरिया था, मेरा ख्याल है यहाँ पे वॉक करते थे बच्चे, रैबिट्स के साथ खेले। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा खाना शाना खाया। और ये हमारा लास्ट डे था कराची में और वो भी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट इवनिंग में हमारी 8 बजे की ट्रेन थी और फिर इस तरह हमारे कराची का सफ़र ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।